भारतीय भूगोल की सीरीज में हम लोग चर्चा कर रहे थे हिमालय के विभाजन पर। कल का जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने चर्चा की थी कि हिमालय जो है उसको उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया जाता है। आज हम देखेंगे हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन, यानी आज हमारी जो चर्चा होगी वो होगी क्षेत्रीय विभाजन पर। यानी हिमालय जो है उसका क्षेत्रीय विभाजन कितने प्रकार से किया गया है और इनको किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले बात आती है क्षेत्रीय विभाजन की। तो क्षेत्रीय विभाजन जो है वो करने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सिडनी बुरार्ड। यानी प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि हिमालय का क्षेत्रीय जो वर्गीकरण है वो किसके द्वारा किया गया, तब हमारा जो आंसर होगा वो होगा सर सिडनी बुरार्ड के द्वारा। फिर अगला प्रश्न आता है कि इन्होंने ये जो हिमालय का विभाजन किया है इस विभाजन के पीछे आधार क्या रहा है, यानी इन्होंने किस आधार पर हिमालय का ये क्षेत्रीय विभाजन प्रस्तुत किया है। तो ऐसे में हमारा जो आंसर होगा वो होगा नदी घाटियां, यानी नदियों की जो घाटियां हैं उन घाटियों के आधार पर इन्होंने विभाजित किया है हिमालय को क्षेत्रीय आधार पर। यानी दो नदियों के बीच का एक क्षेत्र और इसको इन्होंने एक नाम दे दिया, उसके बाद आगे दो नदियों के बीच का एक क्षेत्र उसको इन्होंने कुछ नाम दे दिया। इस प्रकार से इन्होंने कुल 4 प्रकार से हिमालय को क्षेत्रीय भागों में विभाजित किया है। और वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, किन किन नदियों के बीच में स्थित है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं यहां से प्रश्न आपसे किस प्रकार पूछा जाएगा। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन करने वाले व्यक्ति, तब हमारा आंसर होगा सिडनी बुरार्ड। इन्होंने हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन किया उसका आधार क्या था, तब हमारा आंसर होगा नदी घाटियों के बीच का जो क्षेत्र है उसके आधार पर इन्होंने क्षेत्रीय विभाजन किया। चलिए देखते हैं इन्होंने ये क्षेत्रीय विभाजन किस प्रकार से किया है। तो हिमालय जो है इसको इन्होंने 4 क्षेत्रों में बांटा। 4 क्षेत्रों में जो बांटा हम देख लेते हैं मोटे मोटे तौर पर। मान लो ये हमारे हिमालय की रचना है, नामचा पर्वतक, ये हमारा हिमालय। इस हिमालय को इन्होंने क्या किया, 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में कैसे, आपने देखा था कि यहां एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है सिंधु नदी। यानी हिमालय की पश्चिमी सीमा किस नदी के द्वारा बनाई जाती है, तब हमारा आंसर होता है सिंधु नदी। अब देखो सिंधु नदी और सिंधु की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सतलज। सिंधु की एक सहायक नदी जिसका नाम क्या है, सतलज। यानी सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच, सिंधु और सतलज नदियां जो है इनके बीच का जो हिमालय था इसको इन्होंने नाम दिया पंजाब हिमालय। इसको इन्होंने क्या नाम दिया, पंजाब हिमालय। फिर सतलज नदी से लगाकर और काली नदी के बीच, सतलज और काली नदी के बीच एक हिमालय स्थित है जिसको इन्होंने नाम दिया कुमायूं हिमालय। क्या नाम दिया, कुमायूं हिमालय। यानी सिंधु से सतलज के बीच कौन सा, पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय, कुमायूं हिमालय। और काली और तीस्ता के बीच, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच इन्होंने एक हिमालय को नाम दिया और वो जो नाम था वो था नेपाल हिमालय। काली और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय था इसको इन्होंने क्या नाम दिया, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, जिसको देहांग या सांगपो के नाम से भी जानते हैं, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इनके बीच जो हिमालय था इसको इन्होंने नाम दिया असम हिमालय। यानी ये 4 प्रकार से इन्होंने विभाजित किया था। सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय था उसको इन्होंने नाम दिया पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच जो हिमालय था इसको इन्होंने नाम दिया कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच जो हिमालय था इसको इन्होंने नाम दिया नेपाल हिमालय। और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच जो क्षेत्र था इसको इन्होंने नाम दिया असम हिमालय। इस प्रकार से ये जो हमारी 5 नदियां हैं, इन 5 नदियों के बीच जो क्षेत्र स्थित था, जिन जिन 2 नदियों के बीच जो क्षेत्र स्थित था उस क्षेत्र को उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग, जैसे यहां आपका पड़ता है जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन्होंने इसको नाम दे दिया पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय नाम देने के पीछे रीजन ये था कि यहाँ जैसे
सिंधु और इसकी 5 जो सहायक नदियां हैं उनकी वजह से इन्होंने पंजाब हिमालय नाम दिया। इसका नाम हमें देखने को मिलता है कश्मीर हिमालय भी, तो हमें यह भी ध्यान रखना है, इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। फिर बात आती है कि ये जो पंजाब हिमालय या ये जो कश्मीर हिमालय है इसका विस्तार कहाँ है, तो ध्यान रखना इसका विस्तार यदि हम बात करें तो लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश, यानी इसका जो विस्तार है लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद आता है आपका कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वो विस्तार हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड में। ये विस्तार हमें कहां देखने को मिलता है? उत्तराखंड में। फिर नेपाल हिमालय, क्योंकि नेपाल हिमालय नेपाल के आधार पर इसको नाम दिया गया है, तो इसका जो विस्तार हमें देखने को मिलता है वो नेपाल में ही देखने को मिलता है। फिर आता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय का जो विस्तार है इसका हमें ध्यान रखना है कि असम हिमालय का विस्तार सबसे पहले, क्योंकि नेपाल के बाद हम भारत के मैप में देखेंगे आगे कौन आएगा, सिक्किम के बाद भूटान के बाद असम और अरुणाचल प्रदेश, यानी इन जगहों पर विस्तार है किसका? असम हिमालय का। यानी क्या देखा हमने देखा कि सिंधु और सतलज के बीच कौन सा हिमालय स्थित है, तब हमारा आंसर होगा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। फिर सतलज और काली के बीच कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय। विस्तार अगर देखा जाए तो इसका विस्तार कहाँ है? नेपाल में। फिर उसके बाद असम हिमालय, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, या इसी को कहा जाता है देहांग नदी, या इसी को कहा जाता है सांगपो नदी। इन नदियों के बीच में विस्तार है किसका? असम हिमालय का। फिर देखा हमने इसका विस्तार कि कौन कौन से राज्य में कौन सा हिमालय का भाग स्थित है। अब हम बात करते हैं कि किस भाग की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। यदि हम बात करें पंजाब हिमालय की, तो ध्यान रखना पंजाब हिमालय में 4 श्रेणियां, यानी जो हमने देखी थी किसमें? ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां कौन कौन सी? सबसे पहले काराकोरम के बाद लद्दाख के बाद हमने देखी थी जास्कर के बाद फिर, यानी ये तो थी हमारी कौन से में? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के बाद हम आ गए थे महान हिमालय में, वहां आपकी कोई श्रेणी नहीं बन रही थी। लेकिन महान हिमालय के बाद जैसे ही हम मध्य हिमालय में आते हैं, वहां हमने 2 श्रेणियां पढ़ी थी, एक तो पढ़ी थी पीर पांजार और दूसरी पढ़ी थी धौलाधार। ये जो श्रेणियां हैं, ये 5 श्रेणियां स्थित है किसमें? आपकी पंजाब हिमालय बोल दो या कश्मीर हिमालय बोल दो, इसमें स्थित है। अब हमें पता है कि जब काराकोरम यहां स्थित है, तो सीधी सी बात है कि काराकोरम की हाईएस्ट जो पीक है, सर्वाधिक ऊंची चोटी के कैसे आप याद रखो? केटू या जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, वो कहां स्थित है? वो आपकी पंजाब हिमालय में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय में यदि हम बात करें तो आगे हमने देखा था नागटिब्बा के बाद हमने देखा था कुमायूं। नागटिब्बा और कुमायूं ये श्रेणियां स्थित है कहां पर? कुमायूं हिमालय में। ध्यान रखना ये जो कुमायूं हिमालय है, इस कुमायूं हिमालय का जो पश्चिमी भाग है, यानी ये जो पश्चिमी भाग है, इसको कहा जाता है गढ़वाल हिमालय। क्या कहा जाता है? गढ़वाल हिमालय। और इसका जो पूर्वी भाग है, इस पूर्वी भाग को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि गढ़वाल हिमालय किसका भाग है, ऐसी स्थिति में हमारा आंसर होगा किसका? कुमायूं हिमालय का। अब देखो यहाँ क्या क्या स्थित है, एक तो नागटिब्बा और दूसरा कुमायूं हिमालय, यानी जो श्रेणियां थी उनमें नागटिब्बा और कुमायूं जो श्रेणी है वो कहां स्थित है? कुमायूं जो क्षेत्र है उसमें। अब देखिए यहाँ की जो हाईएस्ट चोटी है, यहाँ की हाईएस्ट चोटी का नाम है नंदा देवी, यानी यहाँ की हाईएस्ट चोटी जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? नंदा देवी हो जाएगा। और नंदा देवी जो है इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर, 7817 मीटर, यानी पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तब हमारा आंसर क्या होगा? K2 जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, साथ ही साथ विश्व की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। फिर यदि बात करें हम कुमायूं हिमालय में, तो कुमायूं हिमालय में स्थित है आपकी नंदा देवी चोटी, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। और यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि पहली आपकी हो गई K2, दूसरी अभी हम नेपाल हिमालय में देखेंगे जिसका नाम होगा कंचनजंगा, और तीसरी आपकी हो जाएगी कौन सी? नंदा देवी, जो कि भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है।
यानी नेपाल हिमालय, इसमें यदि हम बात करें इसका जो विस्तार है वो कहां मिलता है, नेपाल में। फिर इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी। फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी, यानी भारत की जो मुख्य भूमि है उस पर स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर होता है कंचनजंगा। और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो है 8598, यानी लगभग 8600 मीटर के लगभग है, केवल 2 ही मीटर कम पड़ रही है, यानी 8598 मीटर किसकी ऊंचाई, कंचनजंगा की। ध्यान रखना, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित सबसे ऊंची चोटी। विश्व के संदर्भ में बात करें तो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। और मुख्य भूमि पर स्थित चोटियों में बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी। तीनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। कंचनजंगा विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, और भारत की मुख्य भूमि पर बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, कंचनजंगा। उसके बाद माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी, और इसकी जो ऊंचाई है वो है 8848 मीटर या 8850 मीटर। दोनों ऊंचाइयां हमें ध्यान रखनी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन, और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तब हमारा आंसर होगा कंचनजंगा। उसके बाद बात करते हैं आगे असम हिमालय की। ध्यान रखना, असम हिमालय जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है नामचा बरवा। उसका नाम क्या है, नामचा बरवा। नामचा बरवा चोटी जो है वो असम हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, और उसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 7756। आप इस प्रकार से याद रखोगे कि 5 और 6 हमेशा क्या रहते हैं, 7 रहते हैं। तो 7756 मीटर ऊंचाई है किसकी, नामचा बरवा की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह था हमारा 4 प्रकार से विभाजन। फिर किस विभाजन में कौन सा क्षेत्र आता है, साथ ही साथ किस क्षेत्र में कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, उसके बारे में हमारी चर्चा थी। अब हम देखते हैं कि इनको लेकर और कौन कौन से फैक्चुअल क्वेश्चन हम लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना, यानी एक बार सरसरी नजर से हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन कैसे, सबसे पहले पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच, तब आपका आंसर होगा सिंधु और सतलज के बीच। फिर कुमायूं सतलज और काली के बीच। फिर नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। ये तो हो गया एक सीधा सीधा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपसे सीधी पूछी जा सकती है उसको लेकर। आप एचएम का पेपर उठा के देखना, उसमें प्रश्न सीधा ही पूछा गया था हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है उसको लेकर, और फैक्चुअल क्वेश्चन था सीधा सा। इनमें से शायद या तो कुमायूं या नेपाल हिमालय का प्रश्न पूछ रखा था कि इसका विस्तार किन 2 नदियों के बीच है, तो वहां हमें आंसर करना था, यानी या तो शायद कुमायूं का था या नेपाल का था। एचएम का जो पेपर हुआ था 2018 का उसमें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, जहां भारत का भूगोल टॉपिक लगता है, क्योंकि भारत का जो भौतिक विभाजन है उसको लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें बहुत इजी सा प्रश्न हम लोगों से यहां से पूछ लिया जाता है। फिर चोटियों की बात करें तो ध्यान रखना, K2 सबसे ऊंची चोटी है किसकी, पंजाब या कश्मीर हिमालय की। ध्यान रख लेंगे क्यों, क्योंकि ये कहां स्थित है, लद्दाख में, और लद्दाख में विस्तार है किसका, पंजाब या कश्मीर हिमालय का। फिर वैसे यदि हम बात करें क्षैतिज विभाजन में तो उस समय ये स्थित थी कहां पे, काराकोरम में। फिर आगे बात करें कुमायूं, कुमायूं की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी कहां स्थित है, तब हमारा आंसर होगा उत्तराखंड में। फिर बात करें यदि हम नेपाल हिमालय की, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वही विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, और भारत की सबसे मुख्य भूमि पर सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये दोनों की दोनों कहां स्थित है, नेपाल हिमालय में स्थित है। और ये भाग है किसका, महान हिमालय का या ग्रेट हिमालय का। यदि हम क्षेत्रीय विभाजन या उत्पत्ति के आधार पर विभाजन की बात करें तो उसके बाद है आपका असम हिमालय, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, नामचा बरवा।
फिर देखिए इनसे लेकर और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। अभी हम ट्रिक भी देखेंगे कि ट्रिक की सहायता से आप इनको किस प्रकार से याद रखोगे। यदि ट्रिक आपको याद होगी, कभी आपका यहां से प्रश्न मिस्टेक नहीं होगा नदियों को लेके, क्योंकि बार बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो नदियों को लेके पूछा जाता है कि ये हिमालय किन नदियों के बीच पड़ता है। अब देखिए, यानी कुमायूं हिमालय या इसी का नाम था क्या, गढ़वाल हिमालय। अब देखिए आगे, अब यदि हम बात करें इनके विस्तार की, पंजाब हिमालय का जो विस्तार है वो है आपके पास लगभग 560 किलोमीटर। फिर गढ़वाल हिमालय या कुमायूं हिमालय की यदि हम बात करें तो इसका विस्तार है 320 किलोमीटर। नेपाल हिमालय जो है इसका विस्तार है लगभग 800 किलोमीटर। और असम हिमालय का जो विस्तार है वो है आपका लगभग 720 किलोमीटर। अब देखिए यहां से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं हमसे। पहला प्रश्न पूछा जाएगा नदियों को लेकर, जो अभी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उससे आपके एकदम से क्लियर हो जाएंगे। दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो इनके क्रम को लेकर पूछा जाता है। इनके क्रम को कैसे लेकर पूछा जाता है कि इनको पश्चिम से पूर्व क्रम में जमाओ या पूर्व से पश्चिम क्रम में जमाओ। तो सीधा सा क्रम इनका जो क्या होगा, पंजाब, उसके बाद कुमायूं, उसके बाद नेपाल और उसके बाद असम। यानी ये तो हो गया इनका पश्चिम से पूर्व, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो असम, नेपाल, कुमायूं और पंजाब हिमालय। फिर नदियों के क्रम में तो सिंधु और सतलज के बीच, सतलज और काली के बीच, काली और तीस्ता के बीच, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। अब दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो इनकी लंबाई को लेकर, यानी इसका जो विस्तार है इसको लेकर पूछा जाता है। देखिए सर्वाधिक विस्तार किसका है, नेपाल हिमालय का 800 किलोमीटर। सबसे कम विस्तार किसका है, कुमायूं हिमालय का। यानी ये तो दो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्षेत्रीय विभाजन में सर्वाधिक लंबाई तक विस्तृत हिमालय कौन सा है, तब हमारा आंसर होगा नेपाल हिमालय। और क्षेत्रीय विभाजन में सबसे कम लंबाई तक विस्तार किसका है, तब हमारा आंसर क्या होगा, कुमायूं हिमालय। अब बहुत अच्छा प्रश्न कब बन सकता है, जब वो आपको इनको क्रम से व्यवस्थित करवाए कि इनको विस्तार के क्रम में आरोही या अवरोही क्रम में लिखो। तो देखना सबसे ज्यादा विस्तार किसका है, नेपाल हिमालय का। नेपाल हिमालय से फिर यदि हम बात करें तो दूसरा आता है आपका कौन, असम हिमालय। असम हिमालय के बाद विस्तार जो आता है वो आता है आपका पंजाब हिमालय का, और पंजाब हिमालय के बाद विस्तार जो आता है वो आपका आता है कुमायूं हिमालय का। अब इसमें आप देखना एक चीज, पीछे के दो और आगे के दो, बस केवल और केवल क्या करना है, आगे के दो को उठा के इनके पीछे रख देना है, वो इनका क्या हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा विस्तार के अनुसार। फिर अब यहां कौन कौन सी और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको लेकर हमें प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। अब क्योंकि इसका विस्तार जो है वो जम्मू कश्मीर में है, तो ऐसे में जब हम जिले वगैरह देखेंगे जम्मू कश्मीर की, उस समय हम बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जैसे वुलर झील हुई, डल झील हुई, वो कहां स्थित है, पंजाब हिमालय में स्थित है। वुलर झील क्योंकि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो वैसे हमें ध्यान होना चाहिए कि वो कौन से हिमालय में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा पंजाब या कश्मीर हिमालय में। अब इन चारों क्षेत्रों को लेकर सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो फैक्चुअल क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं कि पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जो है वो सर्वाधिक चौड़ाई वाला है, यानी इसको बोला जाता है कि सर्वाधिक चौड़ाई वाला जो विस्तार है वो कौन सा है, पंजाब या कश्मीर हिमालय। फिर उसके बाद यदि हम बात करें, यहां क्या होती है, क्रमिक रूप से ऊंचाई बढ़ती जाती है। फिर यदि हम आगे बात करें कुमायूं हिमालय की, तो ध्यान रखना कुमायूं हिमालय जो है इसमें सर्वाधिक हिमनद पाए जाते हैं, सर्वाधिक हिमनद पाए जाते हैं। अब सर्वाधिक हिमनद जो पाए जाते हैं उनमें दो प्रमुख हिमनद जैसे गंगोत्री और यमुनोत्री, जहां से गंगा और यमुना यानी भागीरथी और यमुना नदी जो है उनका उद्गम होता है, वो कौन से हिमालय में स्थित है, तब हमारा आंसर होगा कुमायूं हिमालय में। वैसे जब हम भारत का अपवा तंत्र देखेंगे उस समय मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊंगा कि जब हम नदियों को देखेंगे कि हिमालय नदी तंत्र जो होगा उसमें किस प्रकार से नदियां प्रवाहित होती है, उस पर जब हम चर्चा करेंगे तब हम इन पर विस्तृत चर्चा करेंगे।
यानी ध्यान रखना है, सर्वाधिक चौड़ाई वाला भाग, तब हमारा आंसर क्या होगा, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। फिर आता है सर्वाधिक हिमनद वाला भाग, तब हमारा आंसर क्या होगा, कुमायूं या गढ़वाल हिमालय। फिर नेपाल हिमालय जो है, अब हमें सीधा सा पता है कि विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं वो नेपाल हिमालय में है। इसका मतलब सर्वाधिक ऊंचाई वाला जो भाग है क्षेत्रीय विभाजन में, यानी सर्वाधिक ऊंचाई वो कौन से भाग की है, तब हमारा आंसर होगा नेपाल हिमालय की। और असम हिमालय के बारे में यदि हम बात करें तो सर्वाधिक जैव विविधता, सर्वाधिक जैव विविधता वाला कोई पोर्शन है तो वो कौन सा है, असम हिमालय विविधता। ये हमें सीधे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इनका हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चार मान लो ये दे दिया, सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक हिमनद, सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक जैव विविधता, और आगे चारों के इनके नाम दे दिए और आपको बोल दिया सुमेलित करना है, तो बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय जो है इसमें क्या स्थित है, इसकी क्या है, सर्वाधिक चौड़ाई है, यानी सबसे चौड़ा भाग है। उसके बाद कुमायूं हिमालय या गढ़वाल हिमालय जो है इसमें सर्वाधिक हिमनद है। फिर नेपाल हिमालय सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग है। इसके बाद वापस धीरे धीरे क्या होती है, ढलान कम होती जाती है, यानी ढलान पंजाब हिमालय से कुमायूं हिमालय की ज्यादा है, कुमायूं हिमालय से नेपाल हिमालय की ज्यादा है, यानी सर्वाधिक ऊंचाई। और उसके बाद वापस ढलान जो होती है वो कम हो जाती है। और असम हिमालय जो है हमारा वो सर्वाधिक जैव विविधता वाला हिमालय है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। ये असम हिमालय सर्वाधिक जैव विविधता, नेपाल हिमालय सर्वाधिक ऊंचाई, कुमायूं हिमालय सर्वाधिक हिमनद और पंजाब हिमालय सर्वाधिक चौड़ाई। अब बात करते हैं हम इसकी ट्रिक की, कि आप किस प्रकार से इसको एक ट्रिक में याद रखोगे। नदियों को लेके कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन आपका कभी भी नहीं होगा। बस केवल और केवल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है एक ट्रिक का, और ट्रिक क्या है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ट्रिक है आपकी सीधा सा ऐसे ध्यान रखना हमें कि शीश कटे, सीधा सा ध्यान रखना है, शीश कटे तो रक्षा कौन करे, तो आप बोलोगे सर वर्मा जी। शीश कटे तो उससे रक्षा कौन करे, वर्मा जी। बस ये आपकी 500 नदियां हो गई। शी से आपकी हो जाएगी सिंधु नदी, शे से आपकी हो जाएगी सतलज नदी, के से आपकी काली, टी से आपकी तिस्ता, और वर्मा जी से आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। यानी शीश कटे तो रक्षा कौन करेंगे, वर्मा जी करेंगे। अब देखिए इनके बीच, इसके बीच यदि हम बात करें तो स्थित है कौन, पंजाब हिमालय। फिर यदि हम बात करें इसकी सतलज और काली की, इसके बीच स्थित है कौन सा, कुमायूं हिमालय। फिर यदि हम बात करें काली और तिस्ता के बीच, यहां स्थित है आपका कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय। और असम हिमालय जो है वो आपका तिस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। अब देखो वर्मा जी ने बोला कि रक्षा मेरे से नहीं होगी, लेकिन शीश तेरा नहीं कटेगा यदि तेरा शीश पका हुआ रहेगा, इसलिए तू प्रयास कर कि शीश जो है वो शीश को पकाने की, इसलिए तू प्रयास कर किसकी, शीश को पकाने की। तो ध्यान रखना, पी से आपका हो जाएगा पंजाब, के से आपका हो जाएगा कुमायूं, ने से आपका हो जाएगा नेपाल, और ए से आपका क्या हो जाएगा, असम हिमालय। ट्रिक हमें क्या याद रखनी है, क्योंकि इसी प्रकार से आप याद करोगे तो ही ये चीजें हम लंबे समय तक याद रख पाएंगे। वरना पता चलता है कि प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है, और वहां चारों के चारों ऑप्शन मिलते हैं, 1, 2, 3 और 4, और ऐसे में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, ट्रिक क्या याद रखोगे, शीश कटे तो रक्षा कौन करे, वर्मा जी। लेकिन वर्मा जी ने क्या बोला कि कोशिश करो आप किसको, शीश को पकाने की, तो शीश आपका वैसे ही नहीं कटेगा। पी से आपका हो जाएगा पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। ट्रिक एक बार वापस देख लेते हैं हम कि हमने क्या कहा, शीश कटे तो रक्षा कौन करे, वर्मा जी। लेकिन वर्मा जी ने क्या कहा कि शीश को पकाना आप कटेगा ही नहीं,
PKN और है। यहां से हो जाएगा आपका पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम। किसके बीच? तो आप देखो, सिंधु और सतलज के बीच, सतलज और काली के बीच, काली और तीस्ता के बीच, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच। यानी यह था हमारा हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है, उसको लेकर हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप किस प्रकार से एक ट्रिक में हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है उसको याद कर सकते हैं, उसको लेकर। क्यों? क्योंकि यहां से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे, आप सीधा से ध्यान रखना, पहला जो प्रश्न आएगा वो आपका आएगा क्रम को लेकर। क्रम में हम सीधा से याद रखेंगे पकना। फिर दूसरा जो प्रश्न आएगा वो आएगा आपका नदियों को लेकर। नदियों को लेकर हमें सीधा से याद हो जाएगा, शीश कटे तो रक्षा करेंगे कौन? वर्मा जी। और वर्मा जी ने क्या बोला? शीश को पकाना, शीश को पकाना। हमने पका लिया शीश तो कटेगा ही नहीं। उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो ये नदियां और नदियों के बीच जो भाग स्थित है उनके सारे नाम याद हो जाएंगे आप लोगों को। एक बस 2 लाइन याद रखनी है आपको, शीश कटे तो रक्षा करे कौन? वर्मा। लेकिन वर्मा जी ने बोला शीश को क्या करो, तुम्हें पकाना चाहिए शीश को, तो वैसे ही नहीं कटेगा। बस पकाना से आपके ये श्रेणियों के नाम और शीश कटे तो रक्षा कौन करे? ब्रह्मा। ये आपके हो जाएंगे नदियों के नाम। अब यदि बात करें सर्वाधिक चौड़ाई, फिर सर्वाधिक हिमनद, फिर सर्वाधिक ऊंचाई और फिर सर्वाधिक जैव विविधता, यहां कोई समस्या नहीं है। फिर यदि हम बात करें इसका विस्तार मतलब लंबाई के अनुसार क्रम, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा नेपाल का, उसके बाद असम का। यानी पीछे वाले जो 2 है उनको आप लगा तो आगे, वो हो जाएगा इनका अवरोही क्रम। किसके अनुसार? लंबाई के अनुसार। तो ये था हमारा हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है, उसको लेकर हमें किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए यह लाभदायक होगा और आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा